लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। रात के अंधेरे में बंटी बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हुए गाना गुनगुना रहा था। तभी एक बस आकर बस स्टॉप पर रुकती है, जिसे चिड़िया के भेष में भूतिया चिड़िया की आत्मा चला रही होती है और भूतिया कंडक्टर उसमें टिकट काट रहा होता है। तभी बंटी बस में चढ़ते हुए बोलता है, अरे ये बस इतनी खाली क्यों है भाई? इस बस में एक भी पक्षी नजर नहीं आ रहा। चलो अच्छा ही है कि बस में भीड़ भाड़ नहीं है, अब मैं आराम से बैठकर जा सकता हूँ। जिसके बाद बंटी सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही बंटी बैठता है तभी वो बस एक पुरानी खंडर बस में बदल जाती है, जिसकी सीटें जली हुई, खिड़कियां टूटी हुई थी। बस की हालत को देखकर बंटी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा की आत्मा बोलती है, इस बस में ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है, क्योंकि आज के बाद फिर तुम कभी यात्रा करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तभी ड्राइवर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है और बंटी कबूतर को मार देती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, मेरी प्यास बुझ गई। सही कहा ना मैंने टुन्नू चिड़ा, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ टूनी चिड़िया, तुमने सही कहा। ऐसे एक शाम की बात है। उस शाम एक बूढ़ी कबूतरी अपने पोते राजू के साथ बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी राजू बोलता है, दादी माँ, और कब तक हमें यूं ही इस तरह बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करना होगा? अब तो अंधेरा भी होने वाला है, अगर बस नहीं आई तो हमें घर पहुँचने में देर हो जाएगी। राजू बोल ही रहा था कि तभी हॉर्न बजाते हुए बस वहाँ पर रुक जाती है। जिसके बाद राजू और उसकी दादी बस में चढ़ जाते हैं। बेटा राजू, मुझे इस बस का वास्तु कुछ सही नहीं लग रहा है, चल हम नीचे उतर जाते हैं, किसी दूसरी बस से चले जाएंगे बेटा। आप बिना दादी किस जमाने की बातों को लेकर बैठ गयी, कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों जैसे ही सीट पर बैठते हैं वैसे ही वो बस एक खंडर बस में बदल जाती है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और टुन्नू चिड़ा का भूत वहाँ पर आता है। बताओ कहाँ की टिकट काटनी है तुम्हारी? इनसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें, इनका सीधा ऊपर का टिकट काट दो। मत मारो हमें, छोड़ दो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, छोड़ दो। मेरे पोते को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और भूतिया कंडक्टर को उन पे जरा भी तरस नहीं आता और वो उन्हें मार कर खा जाते हैं। इस बुढ़िया ने तो बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। समझ नहीं आता कौन सा चक्की का आटा खाती थी ये बुढ़िया। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन तीन दोस्त टुनटुनी, हरी तोता और कालू कौआ कार में बैठकर सुंदरवन जंगल के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से बस स्टॉप के सामने उनकी कार खराब हो जाती है। ओहो, इस कार को भी इसी वक्त रात के अंधेरे में खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब हम किससे मदद लेंगे? कालू, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कोई ना कोई तो यहाँ से जाएगा, हम उससे हेल्प ले लेंगे। तभी अचानक से टुनटुनी को सामने से बस आती हुई दिखती है। ओए कालू, वो देखो सामने से बस आ रही है। तभी बस उनके सामने आकर रुक जाती है और वो तीनों कार को छोड़कर उस बस में चढ़ जाते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही सब कुछ बदल जाता है। बस एक खंडर बस में तब्दील हो जाती है और ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। टिकट काट दूं मैं तुम तीनों की? भूतिया कंडक्टर को देखकर वो तीनों चलती हुई बस से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी भूतिया टुन्नू की आत्मा कालू को पकड़कर मार देता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आकर बोलती है, मरोगे, सबके सब मरोगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कालू की मौत और भूतिया चिड़िया के हाथों में हरी तोता को फंसा हुआ देखकर टुनटुनी बहुत डर जाती है। छोड़ दो, हरी तोता को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम हमें क्यों मार रही हो? तुम पक्षियों ने ही तो मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, इसलिए मुझे पक्षी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब तुम भी मरोगी टुनटुनी, पर मैं तुम्हें मारने से पहले अपनी कहानी जरूर बताऊंगी।
ये बात कुछ समय पहले की है। जंगल के रास्ते से एक बस गुजर रही थी जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे। उसी बस में टूनी और टुन्नू भी थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों सुंदरवन जंगल घूमने जा रहे थे। तभी अचानक से 3 डाकू उस बस को जबरदस्ती रुकवा कर उसमें चढ़ जाते हैं और कड़क नाम का एक डाकू बोलता है, तुम पक्षियों के पास जितने भी जेवर जेवरात हैं और पैसे हैं वो सब निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सभी पक्षी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सारे जेवरात और पैसे निकाल कर डाकुओं को दे देते हैं। तभी कड़कनाथ की नजर टूनी की गले में पड़े लॉकेट पर पड़ती है और वो बोलता है, ए चिड़िया, तूने अपना लॉकेट नहीं दिया, चल बे जल्दी से दे। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इतना सुनते ही कड़कनाथ चाकू टूनी और टुन्नू के पेट में मार देता है, जिसके बाद वो तीनों डाकू बस से उतरकर उस बस को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। बहुत समय से हमारी आत्मा इस बस में है और हम अपने साथ हुए अन्याय का बदला हर एक पक्षी को मार कर ले रहे हैं। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम खुद ही सोचो, उस बस में तुम्हारे साथ और कितने मासूम भी तो मरे थे। उन्होंने तो बदले की भावना में आकर किसी भी पक्षी को नहीं मारा। अब तुम ही बताओ कि तुम में और उन डाकुओं में क्या फर्क रह गया। हरी तोता की बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और भूती और टूनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम यहाँ किसी को नहीं मारेंगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद भूती और टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को छोड़ देती है और टुनटुनी और हरी तोता सही सलामत अपने घर लौट आते हैं। एक जंगल में बंटी अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। उनकी 10 साल की बेटी टूनी भी थी। बंटी का बाहर भी एक चिड़िया के साथ अफेयर था जिसका नाम टुनटुनी था। एक सुबह बंटी पार्क में टुनटुनी से मिलने आता है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमको पता नहीं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालकर तुमसे मिलने आता हूँ और तुम हो कि देर करती हो? अच्छा, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? कभी तो सबके सामने आना होगा ना? तुम तो जानती ही हो कि मेरी बीवी और बच्चे हैं, तो वो दिन तो कभी नहीं आएगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम आज कैसी बातें कर रही हो? मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। टुनटुनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर सोचती है, मुझे बंटी ने धोखा दिया है, मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। टुनटुनी मन में ये सब सोच रही होती है, तभी उसे बंटी की कॉल आती है। टुनटुनी, वो एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ बंटी? तुम रो क्यों रही हो? मेरी बीवी बबली का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं बची। अब मेरी बच्ची और मेरा क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। टुनटुनी बंटी के पास जाती है और उसे संभालती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 15 दिन बाद बंटी कबूतर दूसरे जंगल किसी काम से जाता है। उसे गए हुए सिर्फ 1 दिन हुआ था, तभी टुनटुनी से फोन करती है। बंटी, तुम घर वापस आ जाओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बस तुम पहले घर आ जाओ। हमारी टूनी डाल पर खेल रही थी और खेलते खेलते नीचे गिर गई और अब वो हमारे बीच में नहीं है। भगवान, ये क्या कर दिया? मेरी फूल सी बच्ची को इस दुनिया से उठा लिया। भगवान, तूने मुझे अकेला कर दिया है। बंटी टूनी का अंतिम संस्कार करता है। अब टूनी को मरे हुए 1 महीना गुजर गया था। टुनटुनी अब खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन टुनटुनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। अब आराम से रह सकती हूँ। अच्छा हुआ टूनी और उसकी माँ मर गई। पहले उसके काम भी करने पड़ते थे, अब सारे खर्चे बच गए। अब हम विदेश का टूर भी कर सकते हैं। जैसे ही टुनटुनी पीछे मुड़ती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि सामने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खड़ी थी। भूत भूत नहीं, मैं टूनी हूँ। टूनी, ये मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। टूनी, टूनी, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना? मेरी माँ को भी मार दिया तुमने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी टुनटुनी बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। नहीं टुनटुनी, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बेटी भूत बनकर परेशान करेगी। अगर ऐसा है तो टूनी मुझसे बहुत प्यार करती थी। टूनी बेटा, तेरा पिता तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अगर तू घर में है तो मेरे सामने आ जा बेटा। भूती और टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी के सामने आ जाती है। पापा, पापा, आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक टुनटुनी नहीं मर
मर जाती है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा ये तेरी माँ है। बस पापा बस, मुझे घिन आती है इससे। आप जानते हो मेरी मौत कैसे हुई? जब आप शहर से बाहर गए थे, मैं डाल पर खेल रही थी, तभी वहाँ टुनटुनी आई। बेटा तुम यहाँ खेल रही हो? मैं तो कब से नीचे इंतजार कर रही हूँ। बताओ आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? मैं मन में सोचने लगी, हर रोज ये चिड़िया मुझे मारती है, खाना नहीं देती, लेकिन आज इसे क्या हो गया है? ये कह रही है मेरी पसंद का खाना बनेगा। तभी ये बात करते हुए मेरे पास आई और एक जोर का धक्का मुझे मार दिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन ये मेरी मदद नहीं करने आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी माँ को किसने मारा था? जब माँ बाजार जा रही थी तो तुमने ही माँ का एक्सीडेंट करवाया था। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ विश्वासघात? आप मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इन दोनों को बहुत प्यार करती थी। बस अब चुप हो जाओ टुनटुनी, मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा आप कसम खाइए, आज के बाद आप किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है पापा, अब टुनटुनी को उसके किए की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी का गला दबा देती है और टुनटुनी की मौत हो जाती है। टुनटुनी की मौत के बाद टूनी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और बंटी अपना एक NGO बनाता है जिसमें वो गरीब